गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 क्लास 12 में आज आपका स्वागत है। और आज हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, टॉपिक का नाम है लैक ओपेरान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरान। आज हम जानेंगे कि लैक ओपेरान क्या होता है। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं लैक ओपेरान की संरचना। देखिए, इसको जानने से पहले हमारे दिमाग में कई प्रश्न आते हैं, जैसे लैक ओपेरान को किसने खोजा, लैक ओपेरान को जो खोजने के बाद उसका काम क्या होता है, और लैक ओपेरान में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, तो यही सारे प्रश्नों का उत्तर हमको मिलेगा इसमें लैक ओपेरान की संरचना में। ठीक, देखिए, जो लैक ओपेरान था, लैक ओपेरान को हमारे दो वैज्ञानिकों का नाम है जैकब और मोनोद। जैकब और मोनोद ने इसेरिकिया कोलाई, अर्थात इसको शॉर्ट में कहें तो ई कोलाई, आप लोगों ने कई बार इसका नाम सुना होगा, ई कोलाई। ठीक, इसको हिंदी में क्या पूरा नाम इसका होता है, इसेरिकिया कोलाई। ठीक, तो इस बैक्टीरिया में एक ऐसे डीएनए खंड का पता लगाया, एक ऐसा डीएनए खंड था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डीएनए खंड काफ़ी लंबा होता है, जो डीएनए होता है लंबा होता है, तो उसमें क्या होता है, एक ऐसे खंड का पता लगाया कि जिसमें कुछ ऐसे खंड थे जिन पर जीन थे, जिनको बोला गया जीनी खंड, और कुछ ऐसे खंड थे जिन पर जीन नहीं थे तो उनको बोला गया गैर जीनी खंड। तो एक ऐसे खंड का पता लगाया जिसको जीनी और गैर जीनी खंड जिस पर पाए जाते थे। तो उस खंड की विशेषता क्या थी, उस खंड की विशेषता ये थी कि वो खंड जो डीएनए का था, अब हमको जैसे कब पता है कि डीएनए से क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है। क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और आरएनए जो हमारा बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मतलब डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और जो है आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक, तो जब इन्होंने इस खंड का पता लगाया तो इसमें इन्होंने ये देखा कि उस बैक्टीरिया की विशेषता क्या थी कि जब उसको ग्लूकोज दे रहे थे, मतलब जब वो ग्लूकोज उसको मिल रहा था, तब ये खंड जो था कोई काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज के स्थान पर इसको लैक्टोज मिला, जैसे ही इसको ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज मिला, तो इसको लैक्टोज का उपापचय करना था, लैक्टोज का जो है मेटाबॉलिज्म इसकी क्रियाएं करनी थी। तो क्या किया इसने, क्या किया, जो है तीन प्रकार के पहले इसने इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने डीएनए से आरएनए बनाया। और कैसा आरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए। कैसा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए बनाया। और फिर पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए बनाने के बाद फिर, क्योंकि देखिए डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, तो इसने डीएनए से आरएनए बना लिया। किससे बनाया, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बना लिया। और कैसा आरएनए बनाया, पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए बना लिया। फिर आरएनए, जब एमआरएनए बन गया तब इसको बनाने चाहिए थे एंजाइम। तो इसने क्या किया, तीन प्रकार के, क्योंकि लैक्टोज के पाचन के लिए तीन प्रकार के एंजाइमों को इसको आवश्यकता थी। कौन कौन से एंजाइम चाहिए थे इसको, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज, ये तीन प्रकार के एंजाइम चाहिए थे इसको। तो देखिए उसने डीएनए से एमआरएनए तो बना लिया, और कैसा एमआरएनए बनाया, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाया। और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाने के बाद फिर क्या किया, फिर इसने ट्रांसलेशन किया उससे, और ट्रांसलेशन के बाद इसने तीन प्रकार के एंजाइम बनाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब क्या होते हैं, सभी एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है। कहा जाता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं। ठीक, तो इसने क्या किया, तीन प्रकार के एंजाइम बनाए, अर्थात तीन प्रकार की प्रोटीन बना ली, और उससे क्या हुआ, इसको लैक्टोज के पाचन में सहायता मिल गई। तो यही जो हमारा खंड था, जीनी और गैर जीनी खंड था, इसको बोला गया लैक ओपेरान खंड। ठीक, तो आइए देखते हैं कि लैक ओपेरान खंड में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए लैक ओपेरान, तो जैसा हम आपको बता ही चुके अभी, जैकब तथा मोनोद ने इसेरिकिया कोलाई, अर्थात शॉर्ट में कहें तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में पता लगाया कि इसके डीएनए अणु में, मतलब जो बैक्टीरिया था इसेरिकिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया था, तो उसमें एक जो डीएनए अणु था, डीएनए अणु में पता लगाया। क्या पता लगाया, बैक्टीरिया में पता लगाया कि डीएनए अणु में लगभग कितना, 4700 न्यूक्लियोटाइड, कितना
4700 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियों का बना एक ऐसा खंड होता है। कितना? 4700 न्यूक्लियोटाइड अणुओं का बना एक ऐसा खंड होता है। और किस में होता है? डीएनए में होता है। एक ऐसा खंड होता है जिसमें कई जीनी तथा गैर जीनी खंड होते हैं। हम अभी आपको बता ही चुके हैं। जीनी खंड मतलब डीएनए पर क्या था? कुछ डीएनए पर कुछ भाग ऐसा था जिस पर जीन्स पाए जाते थे और कुछ ऐसा था जिस पर जीन्स नहीं पाए जाए। ठीक, तो जिस पर जीन नहीं पाए गए तो इसको खंड को बोला गया गैर जीनी खंड। तो वही लिखा हुआ है कि 4700 न्यूक्लियोटाइड अणुओं का बना एक ऐसा खंड होता है जिसमें कई जीनी तथा गैर जीनी खंड होते हैं। यह खंड वातावरण में ग्लूकोज के स्थान पर, किसके स्थान पर? ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज होने पर सक्रिय हो जाते हैं। मतलब जो 4700 न्यूक्लियोटाइड अणुओं का बना जो गैर जीनी खंड था, इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि जब इसको ग्लूकोज मिल रहा था तो ये खंड हमारा बिल्कुल इनएक्टिव था, कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसको लैक्टोज मिला, ग्लूकोज के स्थान पर क्या मिला? लैक्टोज मिला, तुरंत ये क्या हो गया? सक्रिय हो गया तथा जीवाणु को ऊर्जा के लिए लैक्टोज उपापचय की क्षमता प्रदान करता था। मतलब इस खंड ने क्या किया? जो है बैक्टीरिया को क्या कर दिया? लैक्टोज के उपापचय के लिए क्या कर दिया? क्षमता प्रदान कर दी। ठीक, किसने? इस 4700 न्यूक्लियोटाइड के बने जीनी तथा गैर जीनी खंड ने। और ये काहे का है? तो ये डीएनए अणु का है। आगे देखते हैं। इन्हीं खंडों को लैक ओपेरान नाम दिया गया। जो खंड लैक्टोज होने पर सक्रिय हो रहे थे और एक 3 प्रकार के एंजाइमों का निर्माण कर रहे थे, तो उन खंडों को क्या कह दिया गया? लैक ओपेरान नाम दिया गया। ठीक, तो लैक ओपेरान क्या होता है? रेगुलेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस ऑपरेटर जीन प्लस संरचनात्मक जीन। और संरचनात्मक जीन कितने होते हैं? आपका संरचनात्मक जीन जेड होता है, वाई होता है और ए होता है। अब देखिए, इसको हम यहां से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कि ये यहां पर लिखा है लैक आर, तो आर का मतलब होता है रेगुलेटर, तो लैक आर मतलब रेगुलेटर जीन प्लस इसके बाद कौन सा खंड है? प्लस मतलब क्या होता है? प्रमोटर जीन, तो लैक पी हमारा प्रमोटर खंड। ठीक, प्लस इसके बाद क्या लिखा है? लैक ओ, तो हमारा कौन सा खंड हो गया? ऑपरेटर खंड प्लस संरचनात्मक जीन। और संरचनात्मक जीन कौन हमारे? जेड वाई ए, तो ये हमारे संरचनात्मक। तो इस प्रकार से ये हमारा जो खंड बना, इस खंड को क्या दे दिया गया नाम? लैक ओपेरान। क्या नाम दिया गया? लैक ओपेरान। अब देखते हैं लैक ओपेरान की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, तो बैक्टीरिया में ऊर्जा के लिए लैक्टोज के उपयोग के लिए 3 प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के एंजाइम चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि लैक ओपेरान में लैक्टोज के पाचन के लिए कौन से एंजाइमों की आवश्यकता होती है? तो बीटा गैलेक्टोसिडेज। कौन सा नाम है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। नंबर दूसरा परमिएज और नंबर तीसरा ट्रांस एसिटिलेज। तो ये 3 प्रकार के एंजाइम बनाता है। ठीक, 3 प्रकार के एंजाइम बनाता है। और काहे के लिए बनाता है? तो लैक्टोज के उपयोग के लिए बनाता है। काहे के लिए? लैक्टोज के उपयोग के लिए बनाता है। और ये बनाता कौन है? हमारे संरचनात्मक जीन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, संरचनात्मक जीन क्या बनाते हैं? हमारे ये 3 प्रकार के एंजाइम बनाते हैं। बाकी जो ये 3 प्रकार के आगे ये रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन ये देख रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? तो देखिए ये क्या करते हैं? ये इस पर नियंत्रण रखते हैं। जो ये प्रोटीन संक्रिया चल रही है तो इसको ये रेगुलेट करते हैं, पूरा का पूरा नियंत्रण करते हैं। ठीक, ये पूरा कंट्रोल रखते हैं इन संरचनात्मक जीनों पर, ताकि अच्छे से तीनों प्रकार के एंजाइमों का निर्माण हो जाए। तो नियंत्रण ये तीनों जीन करते हैं और जो 3 प्रकार के एंजाइम बनाते हैं वो हमारे संरचनात्मक जीन ही बनाते हैं। तो 3 प्रकार के एंजाइम हमारे बन गए। अब देखते हैं इन तीनों एंजाइमों का संश्लेषण पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए अणु के ट्रांसलेशन से होता है। देखिए हम आपको बता ही चुके हैं कि जब हमें एंजाइम बनाना है, और एंजाइम क्या है? हमारी प्रोटीन है, तो एंजाइम का जब संश्लेषण होगा तो किसके द्वारा होगा? एमआरएनए के द्वारा होगा। और एमआरएनए जब किसी प्रोटीन को बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता था? ट्रांसलेशन कहलाता था, अनुवादन कहलाता था, ठीक, भाषांतरण कहलाता था। ठीक, तो इन तीनों एंजाइमों का संश्लेषण एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए अणु के ट्रांसलेशन से होता है। अब पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है? हम आपने जब हम एमआरएनए के आपको जो आरएनए के जो प्रकार बताए थे,
जब आरएनए के प्रकार बताए थे तो उसमें हमने आपको बता दिया था कि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है। ठीक, अगर आपको ये जानना है तो आप उस वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जो लैक ओपेरान में स्थित 3 संरचनात्मक जीनों की एक श्रृंखला के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। मतलब जो लैक ओपेरान में स्थित, मतलब जो एमआरएनए है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन द्वारा 3 एंजाइमों का निर्माण कर लिया। लेकिन जो एमआरएनए है तो एमआरएनए का निर्माण किससे होता है, तो जो संरचनात्मक, जो आपके 3 संरचनात्मक जीन होते हैं, 3 संरचनात्मक जीनों की जो श्रृंखला होती है, किसकी श्रृंखला, 3 संरचनात्मक जीनों की श्रृंखला। किसकी श्रृंखला, 3 संरचनात्मक जीन। तो हमारे संरचनात्मक जीन कहाँ है, तो ये है हमारे 3 संरचनात्मक जीन। तो 3 संरचनात्मक जीनों की श्रृंखला के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। देखिए ये जीन क्या करेंगे भाई, डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। कौन सी प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा। तो ये डीएनए का खंड है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बना डालेगा, और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बन गया। अब वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन कर देगा और क्या बना देगा, 3 प्रकार के एंजाइम बना डालेगा। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, जो लैक ओपेरान में स्थित 3 संरचनात्मक जीनों के एक श्रृंखला के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। इन तीनों संरचनात्मक जीनों को बाएं से दाएं, ये बायां भाग, बाएं से दाएं, तीनों संरचनात्मक जीनों को बाएं से दाएं लैक जेड देखा, जैसे आपने देख रहे हैं कि लैक जेड, लैक वाई, लैक ए नाम दिया गया है। ठीक, कहाँ, किधर से, बाएं से दाएं की ओर लैक जेड, लैक वाई और लैक ए नाम दिया गया है। किसको, संरचनात्मक जीनों को हमने लिख दिया है, संरचनात्मक जीनों को। ठीक, इन जीन्स के प्रकटन का नियमन करने के लिए इनसे पहले, मतलब जब ये जीन है तो इन जीन पर नियंत्रण करने के लिए, अर्थात इनका नियमन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए, प्रकटन का नियमन करने के लिए पहले 3 अन्य उपखंडों को, 3 अन्य उपखंड, कौन कौन से 3 अन्य उपखंड कौन कौन से हैं, लैक आर जैसे कि लिखा हुआ है रेगुलेटर जीन, लैक पी, तो लैक पी हमारा खंड प्रमोटर जीन, लैक ओ मतलब ऑपरेटर जीन होते हैं। मतलब संरचनात्मक जीनों को नियमन करने के लिए, संरचनात्मक जीनों का नियमन करने के लिए इससे पहले 3 जो खंड होते हैं उनको क्या कहा गया, लैक आर, लैक पी और लैक ओ कहा गया। तो देखिए ये संरचना थी हमारी लैक ओपेरान की। अब देखिए यहां पर अभी जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि लैक ओपेरान काम कैसे करता है, अर्थात ये जो 3 प्रकार के एंजाइम बनाता है, तो 3 प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उनका निर्माण होता कैसे है। हमने यहां पर ये जान लिया है कि 3 प्रकार के एंजाइम बनते हैं। ठीक, इस टॉपिक में हमने ये जान लिया कि 3 प्रकार के एंजाइम बनते हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो बनते कैसे हैं, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, उसमें हम आपको बताएंगे लैक ओपेरान की क्रिया विधि, उसमें हम पूरा जानेंगे कि ये 3 एंजाइम कैसे बनते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।